सचिवा, पर साधवो दीन वत्सला। संत तो दीनहीनों पर दया करने वाले होते हैं। देवता ऐसा नहीं करते जैसा संत करते हैं। आपने दिल्ली में उदासीन संप्रदाय का एक अत्यंत प्रसिद्ध संत सेवी स्थान देखा होगा, श्री हरिहर उदासीन आश्रम। हम लोग वहां गए हुए हैं, साधुओं को रोटी वहां मिलती है। बहुत संत सेवी, बहुत पुराना स्थान है श्री हरिहर उदासीन बाबा का। वहां एक माताजी वृद्ध आती थी। ठंड के समय में पूरे आश्रम में झाड़ू लगाना, पक्के फर्श पर पोता से पोछा लगाना, दुबला पतला शरीर ठिठुरती हुई। एक दिन वहां के जो बड़े महाराज थे, संभवतः श्री द्वारिकादास जी नाम था या क्या नाम था, मैं नाम हो सकता है, नाम में भूल हो सकती है, जो भी थे उस समय के बड़े महाराज थे, संभवतः द्वारिकादास जी नाम था। तो उन्होंने कहा कि माताजी, यहाँ तो सेवा करने वाले लोग सेवा करते हैं, आप सवेरे इतनी ठंड में आकर के यहाँ झाड़ू पोछा करती हैं, पानी से धुलाई पुछाई करते हैं, इतना कष्ट क्यों करती हैं? क्या तुम्हारी कोई विशेष इच्छा है, कामना है क्या? इतना सुनते ही वो माताजी फूट फूट कर रोने लगी, बहुत रोई। कहा क्या कष्ट है? बोले महाराज जी कुछ मत पूछो, मेरे सास ससुर पहले मर गए, मेरा पुत्र भी मर गया, मेरी पुत्र वधू भी मर गई, केवल एक पोता है जिसके सहारे में जी रही हूं। काम धंधा सब चौपट हो गया, कुछ नहीं है। और वो पोता भी अभी 18-20 साल का है और उसकी दोनों किडनी खराब हो गई है। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इलाज करा सकूं। तो किसी ने बता दिया कि हरिहर बाबा के यहां सेवा करो, भगवान बाबा सब संकट दूर करेंगे। इसलिए मैं आई हूं। उस पोते के मरने के बाद हमारे आगे पीछे फिर कोई नहीं, मैं कैसे वृद्ध अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? बुच्चेम यंज सही वाधा यथा न साधु सुब्रत। हे सुब्रत नारद जी, आप ऐसा उपदेश कीजिए कि जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से मैं मुक्त हो जाऊं, बच जाऊं। यह सुनकर के नारद जी हंसने लगे और नारद जी ने कहा कि वाह, बहुत अच्छी बात है, जिनके साक्षात भगवान पुत्र बन गए हैं उनको भी संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। चलो कोई बात नहीं, ये तो मुक्त ही हैं, पर फिर भी सत्संग की बात इन्होंने पूछी है तो हम सत्संग की बात इन्हें बताते हैं। प्रीतस्तमाह देवर्षे हरे संस्मारितो गुणई। इस प्रश्न को का श्रवण करके उनको भगवान के अनंत गुणों का स्मरण हुआया और उन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा कि देखो वसुदेव जी महाराज, आपने जो बात हमसे पूछी है वो बड़ी मंगलमयी बात है। ये इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भागवत धर्म का व्याख्यान है, क्योंकि तुमने ये बात पूछी है कि मैं इस जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से कैसे उबर जाऊं। तो संसार चक्र से उबरने का एकमात्र साधन है भागवत धर्म का आश्रय। तो भागवत धर्म का व्याख्यान आपकी इस जिज्ञासा के उत्तर में समाहित है। हे वसुदेव जी, ये भागवत धर्म कैसा है? श्रुतोनुपाठितो ध्यात आदृतो वानुमोदिता सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोपि।
भागवत धर्म के संबंध में कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर ले, वाणी से उसका उच्चारण करे, उपदेश कर दे, चित्त से स्मरण कर ले, हृदय से स्वीकार कर ले, अथवा कोई भागवत धर्म परायण व्यक्ति हो उसे देखकर कहे कि हाँ बहुत ठीक, ऐसा ही करना चाहिए। स्वयं नहीं भागवत धर्म का आचरण करता है, पर किसी को भागवत धर्म का आचरण करते हुए देखकर कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए, अनुमोदन करता है। कहते इतने मात्र से वह जीव उसी क्षण पवित्र हो जाता है। ऐसी भागवत धर्म की महिमा है। सद्यः पुनाति सद्धर्म। यहां इस धर्म को धर्म नहीं कहा, भागवत धर्म को क्या कहा? सद्धर्म। इसका अर्थ है कि धर्म दो प्रकार का होता है, एक असत धर्म और एक सद धर्म। अस्तिति सत, इसका तात्पर्य है जिस धर्म के आचरण का फल साक्षात भगवत प्राप्ति है वो सद धर्म है, और जिस धर्म के आचरण का फल असद रूप भोगों की प्राप्ति है, लौकिक भोग भी असद हैं और स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोग भी असद हैं। तो भोगों की प्राप्ति में परिवेशित होने वाला जो धर्म है, चाहे लौकिक भोग हो या अलौकिक भोग हो, वो असद धर्म है। और जिस धर्माचरण का फल केवल और केवल भगवत साक्षात्कार है, भगवत प्राप्ति है, वो सद धर्म है। सद धर्म को ही भागवत धर्म कहते हैं। सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला, अथवा सताम धर्म सद्धर्म। सत्पुरुष जिस धर्म का, भगवदीय पुरुष जिस धर्म का आचरण करते हैं वो सद्धर्म है। और ये सद्धर्म क्या है महाराज जी? सद्धर्म है भगवत शरणागति। भगवत शरणागति से श्रेष्ठ कोई सद्धर्म नहीं है। इसका फल क्या है? बोले सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोपि सन। विश्वद्रोहोपि, सारे विश्व से द्रोह करने का पाप जिसको लगा हुआ है, वह व्यक्ति भी इस सद्धर्म के आचरण से पवित्र हो जाता है। इसी भाव को गोस्वामी जी ने कहा, विश्वद्रोह कृत अघ जई लागा। विश्वद्रोह कृत अघ जई लागा। शरण गए प्रभु पद बिना त्यागा। शरण गए प्रभु पद बिना त्यागा। नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। क्यों? कहते आपने कितनी बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, कितना अनुग्रह किया। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान अद्य देवो नारायणो ममो। वक्ता कथा सुनाकर केवल श्रोताओं पर उपकार नहीं करता, श्रोता भगवत संबंधी प्रश्न पूछ करके वक्ता पर उपकार करता है। आपने भगवान का स्मरण हमको करा दिया, जिनकी कीर्ति सबको पवित्र करने वाली है। देखो वसुदेव जी महाराज, इस संबंध में हम प्राचीन इतिहास का वर्णन करके तुम्हें बता रहे हैं। अत्राप्युदन्त्युदाहरन्ति में मितिहासं पुरातनम आर्षभाणां च संवादम विदेहस्य महात्मनः। मैं प्राचीन इतिहास सुना रहा हूं, उस इतिहास का श्रवण करने से तुम्हारी जिज्ञासा का शमन हो जाएगा। प्रियव्रत नाम के महाराज हुए, जो स्वयंभू मनु के पुत्र थे। उनके पुत्र आग्नेद्र हुए, आग्नेद्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव जी के पुत्र सौ हुए। उन 100 में जो भरत जी महाराज हैं, राजर्षि भरत, वो सबसे बड़े हुए। तेसां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायण। ये नारायण परायण हुए। विख्यातम वर्ष में तद यन्नाम्ना भारत मद्भुतम।
उन भरत जी ऋषभ देव पुत्र भरत जी के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष और राजर्षि भरत जी के पुत्र के प्रभाव से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसे महापुरुष हुए भरत जी महाराज। और उन भरत जी महाराज ने युवावस्था में ही संसार को, चक्रवर्ती सम्राट के पद को त्याग करके पुलहाश्रम में जाकर तपस्या की। उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई, किंतु एक मृगी सुत में, एक मृग शावक में आसक्ति होने के कारण उनको दूसरा जन्म मृग शरीर में प्राप्त हुआ, तीसरा जड़ भरत के रूप में प्राप्त हुआ और जड़ भरत के रूप में उन्होंने भगवत चिंतन करके, ब्रह्म चिंतन करके मोक्ष को प्राप्त किया। उपासीनस तद पदवीम लेभे बई जन्मस जन्मभिस्त्रभि, 3 जन्मों में उन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी से छोटे 9 जो थे, इंद्रस्प्रग, विदर्भ, कीकट आदि, वो सब 9 खंडों के प्रधान अधिपति हो गए, नवद्वीपों के अधिपति हो गए। 81 जो बचे वो कर्म विशुद्ध ब्राह्मण हो गए। अब बचे 9, जो 9 पुत्र बचे वो आत्मविद्या विशारद महायोगेश्वर हो गए, नवयोगीश्वर हो गए। श्रमणा, श्रमणा का अर्थ है चतुर्था श्रमणा, संन्यास धर्म का पालन करने वाले हो गए। और आवात रसनाह, ये संग्रह परिग्रह से, वात रसना का अर्थ है संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त रहते, वस्त्र आदि की भी अपेक्षा इनको नहीं थी। आत्मविद्या के विशारद। ये कौन है नवयोगीश्वर? बोले कबीर हरि अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोथ द्रुमलस चमसक कर भाजना त एते भगवद रूपम विश्वम सदसदात्मकम आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यंतो विचरण महीम। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस्कर भाजन, ये नवयोगीश्वर हुए। वे इस संपूर्ण सदसदात्मक जगत को अपने अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री हरि से अभिन्न रूप में अनुभव किया करते थे। अर्थात जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदों तिनके सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। इस अवस्था में वे नवयोगीश्वर पहुंचे हुए थे। पूरे ब्रह्मांड में उनके लिए कहीं रोक टोक नहीं थी। वे उनके मन में जहां इच्छा होती वे वहां पहुंच जाते थे। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नागों के लोकों में, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण, गौओं के स्थानों में, जहां वे चाहते वहां स्वच्छंद विचरण करते थे। यहां महाराज जी विद्याधर द्विज गवाम भुवनानि कामम, द्विज गवाम इसका मतलब है जहां बड़ी संख्या में गायें रहती हैं उनमें नवयोगीश्वर विचरण करते हैं। गवाम लिखा हुआ है। जहां स्वधर्म परायण ब्राह्मण रहते वहां विचरण करते रहते हैं। जहां गोवंश की सेवा होती है वहां ये पवित्र आत्मा नवयोगीश्वर विचरण करते हुए रहते हैं। ये सबके सब जीवन मुक्त हैं। एक बार महाराज निमि यज्ञ कर रहे थे और स्वाहाकार चल रहा था। स्वाहा नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, मुकुंदाय स्वाहा। और उसी समय ये नवयोगीश्वर उनकी यज्ञशाला में प्रकट हो गए। निमि महाराज ने कहा कि बस बंद करो आहुति, ये कर्म पीछे हो जाएगा। ये महात्मा आ गए हैं, पहले इनका आदर करो। अर्घ पाद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया, सबको आसन पर बिठाया। कर्मकांड की विधि यह है कि जब आहुति आरंभ हो जाती है तो जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक यजमान को बीच में दूसरी कोई क्रिया नहीं करना चाहिए। आहुति को बीच में रोकना नहीं चाहिए। यदि बीच में आहुति रोक दी गई है तो फिर आरंभ से आहुति का क्रम फिर से शुरू करना चाहिए, विधि है। आपकी आधी माला रह गई और कोई अत्यंत अपरिहार्य कारण आ गया कि बीच में आपने को माला छोड़नी पड़ी, तो फिर ऐसा नहीं कि फिर आधी से शुरू कर दो, फिर आपको आरंभ से ही माला जपना चाहिए।
ऐसी आहुति के बीच में आप उठ गए तो फिर शुरू से फिर पूरी आहुति का क्रम पूरा करो। पर निमि महाराज ने ऋत्विजों से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मणों, आप कृपा करो, इस कर्म को इसी समय विराम दे दो। ये महात्मा आए, यज्ञ तो हम आगे पीछे कर लेंगे, यही करना है हमको, लेकिन ये महापुरुष यदि चले जाएंगे तो इनके सत्संग से हम वंचित हो जाएंगे। क्योंकि विदेह उवाच, वो कह रहे हैं, मन्ये भगवत साक्षात पार्षदान्वो मद्विषा विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरंती। मैं ऐसा समझता हूं कि आप नवों योगीश्वर भगवान श्री मधुसूदन के पार्षद हैं, और भगवान के पार्षद भगवान के तुल्य ही होते हैं। 9 रूपों में साक्षात नारायण ही, यज्ञ नारायण ही हमारे यज्ञशाला में प्रकट हुए हैं। आप हमारे जैसे संसारी प्राणियों के परम कल्याण के लिए ही विचरण करते हैं। अब निमि महाराज एक बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। निमि कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे पहले मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथनी गावा, देवताओं को दुर्लभ है, और दुर्लभ होने के साथ ही साथ क्षणभंगुर है। कब नष्ट हो जाएगा? पानी केरा बुदबुदा असमानस की घात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर जी की साखी है। बुदबुदा से पूछो आप कितने समय तक दर्शन देंगे, हो सकता आपका वाक्य पूरा न हो तब तक बुदबुदा पट्ट से फूट जाए। ऐसी क्षणभंगुर ये मनुष्य की देह है, काया है, और उसमें भी अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। संत दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए विभीषण जी कह रहे हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकौ बारा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का सहकार हो, दोनों की अनुकूलता हो, तो संसार की कोई भी वस्तु आपके लिए दुर्लभ नहीं है। कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। किंतु संतों का संग, साधु संग, साधु संग, अशोक जी, साधु संग न तो प्रारब्ध से प्राप्त होता है और न पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। यह केवल और केवल भगवान की अहेतुकी कृपा से प्राप्त होता है। हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि किसी जीव के परम कल्याण का संकल्प जब सत्य संकल्प भगवान कर लेते हैं तो उसे भगवान के किसी प्राण प्यारे भक्त का चरणाश्रय मिल जाता है, संत की चरण सन्निधि मिल जाती है। संत विशुद्ध मिलहि पर संत विशुद्ध मिलहि पर चित वही राम कृपा कर चित वही राम कृपा करि देहि। एक बात तो पक्की है भरतदास जी, रघुनाथ जी अपनी करुणा भरी नेत्रों से, आंखों से हम सबको देख रहे हैं। न देखते होते
तो देवभूमि ऋषिभूमि उत्तराखंड में साक्षात बहता हुआ ब्रह्म जो गंगा जी हैं, उनका दर्शन करते हुए संतों के बीच में बैठकर हम लोगों को मानव जन्म का सर्वोपरि फल सत्संग इतनी सहजता से प्राप्त न होता। भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है, तब हमें इस प्रकार का अलभ्य लाभ मिल रहा है। इसलिए हे भगवान, धर्मान भागवतान ब्रूतो, यहां ये विशेष बात है। निमि जी ने अपनी ओर से कहा कि आप भागवत धर्म का स्वरूप हमको समझाइए। धर्मान भागवतान ब्रूतो यदि न श्रुतये क्षमम। ये कितना दैन्य है। निमि जी कहते हैं यद्यपि हम इसके सुनने के अधिकारी नहीं हैं, पर आप यदि हमें अधिकारी समझते हो तो आप कृपा करके हमें भागवत धर्म का रहस्य समझाइए। यही प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः। कहते हैं ये भागवत धर्म की ऐसी महिमा है कि इसका जो श्रवण कर लेता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर जो इस भागवत धर्म का पालन करने लग जाता है उस पर तो इतने राजी होते हैं कि दास्यति आत्मानम अप्यजः अजः आत्मानम अपिदास्यति। अजन्मा भगवान अपने आप को भी दे डालते हैं, अपने आप को भी दे देते हैं। सुन करके नवयोगीश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, विदेहराज निमि ने कहा, अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो बहुतो नघा संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगस्य विधन्नणाम। आधे क्षण का सत्संग भी सेवधि है। सेवधि माने सबसे बड़ा खजाना है। सत्संग से बड़ा कोई खजाना न भूतो न भविष्यति।